और वो पहले आदमी थे जिन्होंने जवाहरलाल के कहा कि पंडित जी के आगे सरकार में भूख से मौत होगी। किशन पटनायक नहीं चाहते थे कि मतलब पक्के समाजवादी थे, वो जाने कि देश की राजनीति मूल्यहीन हो रही है, तो लोहिया की मौत के बाद किशन पटनायक जी ने जनता के बीच जाना पसंद किया और संसदीय राजनीति को छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, जनता के बीच जाएंगे, जनता के जो हक हकूक है उसको लेकर हम खड़े होंगे, जन आंदोलन करेंगे। ठीक नहीं, मतलब राजपथ चुना उन्होंने, सत्ता का पथ जो है जनपद चुना, राजपथ छोड़ा किशन पटनायक ने। किशन पटनायक पक्के सेकुलरवादी नेता और जेपी मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़े। अरे हम जो आपके साथ ये नीतीश कुमार उन्हीं के वर्कर हैं, तिवारी उन्हीं के वर्कर हैं, ठीक है नहीं। शिवानंद के बाप बहुत बड़े सोशल नेता थे, लेकिन शिवानंद वर्कर थे किशन पटनायक आंखों में उतार। किशन पटनायक ही हिंदुस्तान में दूसरे लोहिया थे। लोहिया ये जो कहना कि नहीं जयप्रकाश जी जो समाजवाद शब्द है भारत के पिंबल में जो लिखा मिसेज गांधी ने, वो जयप्रकाश लोहिया आचार्य नरेंद्र की देन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा। आज जो भारतवर्ष के संविधान में शब्द है समाजवाद, उसका सारा श्रेय इस मुल्क के अंदर वो समाजवादियों को जाता है, आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश लोहिया। और सच्चा गांधीवादी देश के अंदर लोहिया जयप्रकाश आचार्य नरेंद्र, जो गांधी के रास्ते पे नागरिक स्वतंत्रता अधिकार, ये जो है इसकी लड़ाई आजीवन लोकतंत्र उसी से रहता है। वो लड़ाई जयप्रकाश ने भी लड़ी, लोहिया ने भी लड़ी, आचार्य ने। और जैसे आपने कहा कपूर चाचा ही जनता दल की सरकार में रहे, पार्लियामेंट में जनता दल में रहे। हाँ, जनता दल में रहे, रहे नहीं रहे, नहीं जनता पार्टी में नहीं रहे, लेकिन वही आदमी जनता दल में रहा, राग नहीं रहा जनता दल में। बोलिए, रहे एमपी रहे, बोलिए, ठीक है। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस कपूर की सरकार का ये था कि सरकार कांग्रेस की थी और बिहार में कांग्रेस के खिलाफ विरोध हुआ, सरकार के खिलाफ मानिए नीतियों को लेकर के। वो आंदोलन सिर्फ बिहार तक नहीं रह गया, बढ़ गया, वो पूरे मुल्क में चला। क्या भैया गलत कह रहा हूँ? बताइए नहीं गलत है। शुरुआत वहाँ थी। गुजरात में कोई कांड हो गया। हाँ, गुजरात में भी छात्रों का आंदोलन चला, ठीक है कि नहीं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में ये कहना कि नहीं वो गलत बात है। मैं जो आप बताया हूँ, जरा ये हमको माने थोड़ा सा, मैं आपको किशन पटनायक की किताब दूंगा, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। बोलिए, जब पूंजीवादी देशों ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, रसूखी। अच्छा, एक और तो उन्होंने लिखा विकल्पहीन नहीं है दुनिया। उसमें उन्होंने लिखा कि नहीं, समाजवाद का रास्ता जो हाँ गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र को। और आपको डिफरेंस बता दें, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी थे, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी थे, आचार्य जी मार्क्सवादी थे। गांधी का सत्य अहिंसा और मार्क्स की आर्थिक नीति ये, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने मार्क्स की नीति को हटा दिया। कौन? वो कहते थे नहीं भाई, गांधी की जो स्वदेशी नीति है, तो गांधी की क्या अवधारणा थी? गांधी की अवधारणा थी स्वराज, सत्य, अहिंसा, यही तो था। बोलिए, हैं? ये तो तीन अवधारणा थी, सत्य, अहिंसा और स्वराज। बोलिए, और इन तीनों के अंत में जयप्रकाश ऐसा आदमी बापू के संगत में आने के बाद मार्क्सवाद हुआ, सत्याग्रही विनोबा भावे के साथ गए, वो सर्वोदय आंदोलन में। क्या गलत कह रहा? और जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वो डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति ही है।
सप्त क्रांति में है एक अच्छा मानव बने, सब सुशील समाज बने, सत्यम शिवम सुंदरम का गांव का देश है, किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, सबको सम्मान मिले। सामाजिक समाजवाद क्या, आर्थिक जब समानता आएगी तभी सामाजिक समानता आएगी। जब तक बराबरी नहीं रहेगी समाज में, गैर बराबरी रहेगी, तब तक। अच्छा, एक और उनके ऊपर मैंने आरोप लगता है। हाँ, चलिए। आप सब देखते रहे आप जनता लोग का न्यूज़ भेजेंगे इसकी। संपूर्ण क्रांति के जनक ऐसे तो आप मदद भारत करिए। रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनका भारत की जनता के प्रति योगदान संपूर्ण क्रांति की प्राथमिकता पर विचार विमर्श जारी। He was fascist or he was not fascist. RCS told he was. हाँ? पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे, किशन पटनायक इतना बड़ा विद्वान उत्तर प्रदेश में लोहिया के बाद कोई नहीं हुआ, यही आपको बात है। तो बिहार में जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन और लोहिया का सप्त क्रांति आंदोलन, तो बिहार के नेताओं ने आंदोलन और क्रांति तो नहीं हुआ बिहार में किसी भी तरह से, न आर्थिक क्रांति हुई न राजनीतिक क्रांति हुई, लेकिन आज की तारीख में बिहार से रेल मंत्री ज़्यादा हुए हैं लोग, तो उन्होंने क्रांति के नाम पर संपूर्ण क्रांति भी एक्सप्रेस चला दिया, ट्रेन चला दिया, और उसके बाद से सब क्रांति भी चलाया, सप्त क्रांति भी चलाया, संपर्क क्रांति भी चलाया। कोई क्रांति नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने ट्रेन का नाम लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन पर ट्रेन का नाम रख दिया। यानी देश में परिवर्तन जो होना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आर्थिक बराबरी के बगैर, बराबरी का ही ना मतलब कि सब लोग बराबर हो जाए, लेकिन कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि देश का कलेक्टर का तनख्वाह 8,000 रुपया रोज है और 400 रुपये रोज मजदूर पाएगा। ये बहुत लंबा गैप है। अरे भाई, आज जो मजदूर कारपोरेट जगत में जो संविदा के जा रहे हैं, हाँ। नए आर्थिक नीति में गुलाम मजदूर है बात। अच्छा, बस के एक और बात जरा गौर कीजिएगा, आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा। इस देश में राजतांत्रिक प्रणाली रही है, राजा और प्रजा, स्वामी और मजदूर, ये रहा जयप्रकाश जी क्या कहते थे? लेकिन सुनिए, आज ये हाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जैसे स्वामी और दास प्रथा चलता था, उसी तरीके से आप कहीं चलिए, आपको हर जगह स्वामी और दास नजर आएगा। जैसे हर जगह काम ठेके पे हो रहा है। रेलवे के कंस्ट्रक्शन में चलिए, वहाँ सरकार हट गई है, वो ठेका को दे करके, ठेकेदार को दे करके, और ठेकेदार मालिक हो गया है, और वो कम से कम पैसा पर मजदूरों को रख रहा है, काम करा रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में चलिए, पता चलेगा कि मालिक बैठा हुआ है कुर्सी लेकर के, और उसके बाद से ये जो नौकर चाकर टाइप के लोग हैं, जो 11 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, तो हमारे देखने में चारों तरफ से भारत में नई आर्थिक नीति ने देश के अंदर गुलाम मजदूर बना दिया। गुलाम क्या बना दिया? दास की तरफ ले जा रहा है। हाँ, दास प्रथा की तरफ ले जा रहा है। भाई जयप्रकाश जी ने कहा लोक सेवक, क्या कहा कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करे वो लोक सेवक बने। एक इसमें और और वो राजा बन रहे हैं। राजा, एक और बड़ी गड़बड़ी अधिरागवाद पर भी आ रही है जरूरत। एक और बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जैसे अगर ये सारी संपत्ति देश की रेलवे सरकार की थी, रेलवे प्राइवेट हो गया, हवाई जहाज सरकार की थी, प्राइवेट हो गया, बैंक जो है सरकार की थी, तो लोग कहते थे कि हमारी संपत्ति है। एक गरीब आदमी भी कहता था कि हमारी संपत्ति है,
और आज ये संपत्ति वो कह नहीं सकता है, वो इतना ही कहता है कि हम मजदूर हैं। वो आर्थिक नीति के कारण। हाँ, हम मजदूर हैं, निजीकरण के कारण जो है तो हम मजदूर हैं, हमारा इसमें ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति तो मालिक का है, अडानी का है, अंबानी का है। तो ये दास प्रथा बढ़ रहा है, ये बहुत 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 गलत बात है, आप समझ जाइएगा। इस पर एक दिन मैं चाहूँगा कि एक सेमिनार हो जाए। बहुत अच्छा है, कैसा है? बहुत अच्छा। मैं कैसा भाई? समझता हूँ कि संपूर्ण क्रांति में जो आर्थिक क्रांति था सबसे बड़ा मुद्दा, तो जयप्रकाश जी इन्हीं सब गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए ये आर्थिक क्रांति का नारा, जो 7 बिंदु थे उस पर संपूर्ण क्रांति, उसमें आर्थिक क्रांति की। तो गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए तो दलविहीन लोकतंत्र भी चाहते थे, तो उसका मतलब यही था कि अरे भाई राष्ट्र लोग जो बनाने है के लिए। लूट के तो खिलाफ थे भाई। लूट नहीं, लोकनायक दलित जयप्रकाश नारायण ने के लिए चाहते थे आज कि जहाँ राष्ट्र लेकिन अब आज की तारीख में लूट इतनी बढ़ गई है कि चारों हाँ, तरफ लूट ही लूट हो रही है। और सबसे ज्यादा अधिकारी जयप्रकाश के लोकतंत्र चेले, में सबसे ज्यादा जयप्रकाश के चेले, चाहे वो तथाकथित समाजवादी हो, चाहे वो तथाकथित राष्ट्रवादी हो, उन्होंने पूरा कीर्तिमान स्थापित कर दिया लूटने में। तो ये गांधी के गलती है। सपनों को, जी, प्रजातंत्र देश के बारे में चकनाचूर कर दिया। आज़ादी से पहले जी। गांधी जो सपना देखते थे, वो उसका नेताओं ने जी, कचूमर निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। जयप्रकाश का भी निकाल दिया, लोहिया के सोच को भी निकाल दिया। लेकिन ये है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जब तक इस देश में भूख रहेगी, गरीबी रहेगी, शिक्षा रहेगी, कुपोषण रहेगा, गैर बराबरी रहेगी, नहीं, वो तो तब तक उन्होंने जो बात उठाई थी वो सवाल वो बना रहेगा। बना लेकिन प्रासंगिक मामला रहेगा। देखिए अभी जो चल रहा है, अभी जैसे उदारीकरण, निजीकरण वगैरह तमाम चीज़ें चली, वहीं से गड़बड़ी हुआ। और गड़बड़ी का ये मतलब हुआ कि देश जो जा रहा है बिल्कुल दास प्रथा की तरफ। आज ये बोलिए कि हाँ। देश को आर्थिक उदारीकरण नीति से देश को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, ये दास प्रथा की तरफ जा रहा है। मौजूदा सरकारें जा रहा है। मौजूदा सरकारें भारत में दास प्रथा लागू करने के लिए, दास प्रथा के अनुरूप कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। वो किसी भी तरीके से जो है और सामंतवाद, देश का उद्धार, देश जी। का, गांव का, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास गांधी की ही नीतियों से हो सकता है। ये उनके एजेंडे में है ही नहीं। जो आज की सरकार है उनके एजेंडे में लोगों को न्याय देना है ही इस नहीं। पर एक बिल्कुल एक सेमिनार हो लखनऊ में। निकट भविष्य में संपूर्ण क्रांति और जयप्रकाश की किन नीतियों के तहत आर्थिक गैर बराबरी मिटेगी, अन्याय अत्याचार मिटेगा, सामंतवाद मिटेगा, इस पर एक नया एक कार्यक्रम निकट भविष्य में सेमिनार करने की बिल्कुल। तैयारी हुई। आज मोहम्मद जी का प्रस्ताव रहा। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं महार से प्रकाश गौर, मैं जनता खबर।